इस वीडियो हम जानने वाले हाउ टू प्रिंट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग, जो कि इंटरव्यू में मोस्ट आस्क्ड फ्रेंडली क्वेश्चनों में से एक है। विद प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सिंपली मैंने एक जावा का एक नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है एंड इसका अंदर हम सिंपली क्लास क्रिएट किया। इस क्लास का नाम दिया मैंने नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर एंड एक मेन मेथड है और इस इनसाइड दिस मेन मेथड हम कोड करेंगे पूरी। ओके, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ NSTR और इसके डबल कोट के अंदर मैं सिंपली देता हूँ श्याम एंड सुंदर। ओके, और प्रेजेंट टाइम के लिए यहाँ से मैं स्पेस हटा देता हूँ सिंपली। एंड अब आते हैं अपनी एक्चुअल कोडिंग पे। अब जो हमारा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को सिंपली हम क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए लिखेंगे str.toChar array। जो toChar array मेथड है, सिंपली इसका काम क्या होता है कि जो स्ट्रिंग होता है उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने का काम होता है। तो ये हमारा इस मेथड काम करेगा। तो आपने आई होप ऑलरेडी हमारा वो सीरीज देख रखा होगा, जिससे तो उन लोगों को पता होगा कि टू कैरेक्टर एरे का काम क्या होता है। अब हमारा क्या हुआ, कैरेक्टर जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर एरे में सिंपली यहाँ से कन्वर्ट हो गया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी करस्पॉन्डिंग हम एक अगेन कैरेक्टर एरे क्रिएट करेंगे। इस कैरेक्टर एरे का बेसिकली काम क्या होगा, इसके बारे में अभी मैं जस्ट बताऊंगा विद प्रॉपर डिटेल से। इक्वल टू न्यू एंड CH। अब इस कैरेक्टर एरे के हमको साइज देना पड़ेगा, तो इसका मैं फिलहाल के लिए मैं साइज देता हूँ 26। अब यहाँ पर 26 ही क्यों लिया हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसको मैं जस्ट अभी बताऊँगा विद प्रॉपर डिटेल से। इतना हमारा ये काम हो गया। नाउ हमको क्या करना है, एक एक कैरेक्टर को इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे से फेच करके और हमको ये चेक करना है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर कितने टाइम आया, उसकी अकरेंस को हमको इस CH के कैरेक्टर में स्टोर कराना है, कैरेक्टर एरे में हमको स्टोर करना है। तो इसके लिए हमको एक कैरेक्टर को फेच करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए हमको यहाँ पर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर आएंगे, फॉर लूप का है लेंगे एंड इंट i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे एंड i लेस देन, कब तक चलना चाहिए, जो हमारा ये कैरेक्टर एरे है ना तब तक उसकी लेंथ के लेस देन तक चलना चाहिए। एंड यहाँ पर लेंगे i प्लस प्लस और इस लूप के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर हम लॉजिक लिखेंगे और वो लॉजिक कौन सा रहेगा, वो लॉजिक ये चेक करेगा कि जो इस कैरेक्टर हमारा है वो मल्टीपल टाइम उसका अकरेंस क्या है, वो चीज़ को हमको इस CH में स्टोर करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपली हम कोडिंग करेंगे। क्या, इसके लिए यहाँ पर सिंपली लेंगे CH लिखेंगे। ओके, CH कैर एरे, इसकी कैरेक्टर को हमको यहाँ से उठाना है, तो यहाँ पर सिंपली ये लेंगे ऑफ i ले लेंगे एंड इससे हम यहाँ से माइनस कर देंगे 65। अब ये -65 का मीनिंग क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देन उसकी पूरी मैं हिस्ट्री बताऊंगा और इसका नाम दे दूंगा सिंपली इंडेक्स। अब बेसिकली हुआ क्या, ये जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो क्या काम करेगा, इस कैरेक्टर एरे के पास जो कैरेक्टर होगा 0th लोकेशन पे उसको उठाएगा और उसमें सिंपली 65 माइनस कर देगा। तो सपोज के लिए मान चलिए जब ये लूप 4th टाइम में चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, A होगी। 4th टाइम जब चलेगा, थर्ड लोकेशन क्या वैल्यू होगी इसकी, A होगी। और A की आस्काई वैल्यू कितनी होती है, हम लोग जानते हैं कैपिटल A की 65 होती है। 65 माइनस 65 हो गया, इट मीन्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इट मीन्स क्या हुआ, जो इंडेक्स हो गया ना, इस कैरेक्टर इंडेक्स जो CH कैरेक्टर है इसमें इस इंडेक्स पे हम एक वैल्यू को स्टोर कराएंगे। कैसे, इसके लिए लिखेंगे हम CH ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस। इट मीन्स क्या हुआ, इस 0th इंडेक्स के कैरेक्टर एरे के 0th इंडेक्स पे एक 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ओके, जब चलेगा देन अगेन लूप चलेगा, m की वैल्यू आएगा, m की जो स्काई वैल्यू होगी उससे 65, यहाँ से जो भी वैल्यू होगी उससे 65 स्टोर होगा और उसके इंडेक्स पे चला जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि जो कैपिटल कैरेक्टर होते हैं A से Z के बीच उसकी आस्काई वैल्यू होती है 65 टू 90। ओके, अगर आप इन दोनों के बीच का अगर आप देखिएगा तो रेंज क्या है, 26 है, 26 है। अगर आप दोनों को माइनस करिएगा तो यहाँ पर सिंपली आपको आ जाएगा 26। ओके, आई मीन 25 है लेकिन इसको 26 रखते हैं क्योंकि यहाँ 65 से स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो कैरेक्टर एरे की साइज ली है ना, ये 26 लिए हैं।
ओके, आई होप आप ये पता चलेंगे। इट मीन्स जो उसकी कैरेक्टर एरे की इंडेक्स होगी जीरो, अगर ए वैल्यू होगी तो वो कहाँ स्टोर होगी, जीरोथ लोकेशन पे होगी। बी कहाँ होगी, सिंपली वन फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर होगी। एंड जो हमारा सी होगी वो सेकेंड लोकेशन पे होगी। कुछ इस तरीके से मैंने फिगर बनाया है, जैसे दिखाता हूँ। जब ए वैल्यू होगी तो जीरोथ को स्टोर हो जाएगी, क्योंकि उससे 65 मैंने माइनस कर दिया, वैल्यू आएगी 0। देन यहाँ पर क्या होगा, हमारा बी होगा वो इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। अब उसकी कितनी अकरेंस है वो हम इसके अंदर स्टोर करें। अगर एक टाइम आ रहा है तो वो यहाँ पर एक स्टोर होगा, जब 2 बार होगा तो यहाँ पर 2 उसकी वैल्यू हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है कितने टाइम हमारा उस स्ट्रिंग में है। ये हमारा बेसिकली काम हो रहा है। हमने क्या काम किया, कैरेक्टर को उठाए, उसको यहाँ से 65 माइनस कर रहे हैं, उसकी जो भी वैल्यू बच रहा है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जाकर हम उसको स्टोर कर रहे हैं, और वहाँ पर फर्स्ट टाइम हम वैल्यू 1 स्टोर कर रहे हैं। अब सपोज अगेन वो करेक्टर आएगा, अब उसकी करेक्टर आज का वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। मान लीजिए अगेन ए रिपीटेड हुआ, यहाँ पर रिपीट होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अब फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या है, ए की जीरो लोकेशन पे होगी 1 होगी, जब दोबारा आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, वो वैल्यू ए 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। ये इस कोड का बेसिकली मीनिंग है। ओके, तो आई होप आप इस पूरे कोड का मीनिंग समझ पाए होंगे। अब हमको क्या करना है, एक अगेन लूप लिखना है, और उस लूप की हेल्प से हमको पर्टिकुलर फाइंड करना कि कौन नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। तो इस लूप को कैसे चलाएंगे ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखिए इंट आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई लेस देन, और यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, इस सी एच को स्टोर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सी एच में सारी हमने इंडेक्स की वैल्यू स्टोर की है। यहाँ पे लिखेंगे सी एच डॉट लेंथ तक हमको उसकी चलाना है, लेस देन एंड आई प्लस प्लस करना है। और यहाँ पर हमको एक कंडीशन पुट करना है, क्या, ये देखिए इस कंडीशन का मेन रोल है, सी एच ऑफ आई, और लिखेंगे इक्वल 1 है। इट मीन्स क्या हुआ कि हमको वही कैरेक्टर को प्रिंट कराना इसके अंदर है जिसकी वैल्यू 1 है। ओके, जिसकी मोर देन वैल्यू 1 है, इट मीन्स वो वैल्यू रिपीटेड है मल्टीपल टाइम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। हमको वही कैरेक्टर को स्टोर करना है जिसकी वैल्यू 1 है। इट मीन्स वो कैरेक्टर एक ही बार इस स्ट्रिंग में आया है। तो इसके लिए हम क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पर सिस आउट लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम आई को प्रिंट करा रहे हैं। आई को ही प्रिंट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है वो वैल्यू हमारा स्टोर कहाँ पर है। ए वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगा, जीरोथ लोकेशन पे स्टोर होगा। बी वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगा, 1th लोकेशन पे स्टोर होगा। सी वैल्यू कहाँ पर होगा, 2nd लोकेशन पे स्टोर होगा। इसलिए यहाँ पर आई को प्रिंट करा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ से देखिए सिंपली इसको हम करते हैं जावा रन एप्लीकेशन। तो यहाँ जैसे हम प्रिंट किया तो यहाँ देखिए पूरा कैरेक्टर हमारा कहाँ से प्रिंट हुआ, 3rd से प्रिंट स्टार्ट होना हुआ, एंड सिंपली 25 पे जाकर क्लोज हो गया। अब ऐसा ही क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे पर्टिकुलर कैरेक्टर है कुछ इस टाइप का ही है, क्योंकि जो यहाँ पर 3rd नंबर लोकेशन पर है वो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। अब नॉन रिपीटिंग क्योंकि ए जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है उसकी वैल्यू ए कितने टाइम्स ट्वाइस है, डबल है, इसीलिए यहाँ पर जीरोथ लोकेशन नहीं आया। और बी पे कोई फर्स्ट लोकेशन कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए नहीं आया। अगर मैं इसमें 65 को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले अगेन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 65 को ऐड करता हूँ, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में हमने क्या कर दिया था, 65 माइनस कर दिया। अगेन मैं अगर उसमें 65 ऐड कर दूंगा तो जो कैरेक्टर वो रियल था वही कैरेक्टर वो हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 65 को अगेन ऐड कर दिया। अगेन मैं यहाँ जाता हूँ रन एंड जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो देखिए सबकी वैल्यू एक करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे आ गया। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पर कौन सी कैरेक्टर वो प्रिंट कर रहा है, जो नॉन रिपीटिंग वाला कैरेक्टर है वही कैरेक्टर को अलाउ कर रहा है। ओके, क्योंकि आप टोटल यहाँ पर काउंट करिए 5 एंड 11 टोटल इसके अंदर कैरेक्टर है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है। इट मीन्स 4 जो कैरेक्टर है वो रिपीटिंग है। ट्वाइस क्या हमारा ए है एंड ट्वाइस हमारा एस है, तो वो दोनों कैरेक्टर को इसने अलाउ ही नहीं किया, ओनली 7 कैरेक्टर यहाँ प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी आस्काई वैल्यू प्रिंट हो रही है। हमको क्या करना है, कैरेक्टर प्रिंट करना है। ओके, तो कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको टाइप कास्ट कर देंगे इसके करस्पॉन्डिंग। जो टाइप कास्ट कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पे लगाइए
ओके, एंड इसके अंदर सिंपली केयर पास कर तो ये क्या काम करेगा, इसे करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। एंड इसको भी एक ब्रैकेट में रख दीजिए जो सबसे बेस्ट रहेगा। एंड अगर मैं जैसे ही रन करूँगा तो अब उसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा ना वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पर्टिकुलर हमारे इस स्ट्रिंग में देखिए, तो इसको मैं एक ही लाइन में प्रिंट कराता हूँ जो बेटर काफ़ी रहेगा दिखने में। तो यहाँ से एल हटा दिया एंड यहाँ पर एक स्पेस भी दे देता हूँ। ओके, और प्रॉपर डिटेल में आपको जिससे कि समझ में आए। रन एज पे आए एंड जावा एग्जाम जैसे मैंने हिट किया तो यहाँ देखिए DHMNRUY आया। ये जो कैरेक्टर इस पूरे जो है ना इस पूरे स्ट्रिंग में आप देखिए तो नॉन रिपीटिंग है। और रिपीटिंग कैरेक्टर कौन कौन थे, यहाँ पर S जो है ट्वाइस आया है, ए ट्वाइस आया है। तो देखिए ये दो कैरेक्टर नहीं है, बाकी रिमेनिंग जितने भी कैरेक्टर है वो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है ना, तो वही कैरेक्टर आया। तो इस तरीके से हम किसी स्ट्रिंग से नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कुछ हम इस तरीके से लॉजिक लिखेंगे। तो इसका पूरे कोड का मीनिंग समझ पाएंगे, आपको इतने को समझना है कि बेसिकली हमने यहाँ पर काम क्या किया, क्योंकि हम जानते हैं जो आस्काइव वैल्यू होती है उसकी क्या होती है 65 से 90 के बीच में उसकी रेंज होती है। ओके, हमने वो किया तो उसके टोटल कितने होते हैं 26 हो गए, इसलिए मैंने 26 कैरेक्टर का एक कैरेक्टर एरे कन्वर्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है इसमें से हम अगर कोई इसकी जब ए वैल्यू होगी उसकी 60 वैल्यू होगी, 60 में 60 जीरो कर दी, इट मीन्स वैल्यू हो गया जीरो। तो उस वैल्यू को हम कहाँ जीरोथ इंडेक्स पे जाकर इस वैल्यू को हम स्टोर करा दिया। फर्स्ट टाइम वैल्यू 1 स्टोर होगा, जब वो रिपीटेड होगा कहीं वैल्यू होगा फ्यूचर में उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमने कंडीशन लगा कि हमको वही वैल्यू प्रिंट करना है जिसकी वैल्यू 1 है। और यहाँ से हम इसकी किसी इंडेक्स की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ए हमारा किस इंडेक्स पे स्टोर होगा जीरोथ इंडेक्स पे, बी किस पे होगा सेकेंड वाले पे होगा, इट मीन्स फर्स्ट वाले पे। तो हमको उसी में तो 65 ऐड करना है ना, क्योंकि हम उसी से माइनस किए थे। आई होप आपको इस पूरे प्रोग्राम का मीनिंग समझ आया होगा।